महज एक थर्मोस से इन्होंने अपने कारोबार का आगाज़ किया। आज यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी शादी हुई थी, वो फैमिली की इजाज़त से या उनकी मंशा से नहीं हो रही थी? नहीं नहीं, कोई राज़ी नहीं था। लव मैरिज थी क्या? हाँ जी, लव मैरिज थी। मुखलिस थे बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी। तो मैंने स्टैंड लिया कि भाई मैं शादी कर लूँगी। पेट्रोल पंप पर जॉब करते थे, किराए का मकान, एक्सपेंसेस कैसे पूरे किया आपने? उनको ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर तो समझे उसने तो हमें हिला के रख दिया। फिर उनके इलाज कराते कराते जो घर का सामान था वो बेचते रहे, समझे सब कुछ बिक गया। फिर ये नौबत आ गई कि मैं यहाँ आके खड़ी हो गई। कितनी बचत इस टाइम चल रही है, क्या सिलसिला है? 2200 का अगर हमने सामान लगाया है तो हमें 1200, 1300, 1400, 1500 इस तरह बस मिल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। औरत वफ़ा का पेकर होती है, ये आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको साबित करूंगा। इस वक्त मेरे साथ समीना आपा मौजूद हैं, जिनकी कराची शहर से ये बिलोंग करती हैं और कराची में ही आज से कुछ अर्सा पहले इनकी शादी होती है। फिर इनके शोहर से इनके कुछ मसाइल जो हैं वो ठीक नहीं रहते, ये उनसे खुला ले लेती हैं। खुला के वक्त इनके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। उसके कुछ अरसे के बाद फिर इनका एक और निकाह होता है और वह निकाह होता है इनका पंजाब में। पंजाब ये अपने शोहर के लिए कराची से आती हैं, पंजाब मूव करती हैं, बावजूद इसके कि इनकी तमाम तर फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती कि वो जो इनका शोहर था जो कि पंजाब में था, ये उनके लिए पंजाब आ जाएं, कराची छोड़कर, सिंध छोड़कर पंजाब शिफ्ट हो जाएं। लेकिन ये अपने शोहर के साथ वफा करती हैं, अपने शोहर के साथ स्टैंड लेती हैं, खड़ी होती हैं, बावजूद इसके कि वो कुछ मुआशी एतबार से कुछ हालात के मारे हुए थे। लेकिन बहरहाल ये आती हैं और यहाँ पर आकर उनके साथ मेहनत मजदूरी करने का आगाज़ करती हैं और अपने शोहर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती हैं। उसके कुछ अरसे बाद इनके शोहर को ब्लड कैंसर हो जाता है, लेकिन फिर भी ये मुख्तलिफ जगह पर मेहनत मजदूरी करती हैं, काम करती हैं, इलाज करवाती हैं। एक दिन में 8 खून की बोतलें मुख्तलिफ लोगों की मिन्नतें तरले करने के बाद अरेंज करती हैं और बिल आखिर जो कुदरत को मंजूर था, इनके शोहर रज़ाए इलाही से वफ़ात पा जाते हैं। उसके बाद भी अब ये वापस जब इन्होंने अपने रिश्तेदारों से रब्ता किया तो वही जो रवायती लोगों के अखलाक होते हैं उनका इनको सामना करना पड़ा अपने रिश्तेदारों की जानिब से। तो इन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं पंजाब में ही एक चट्टान की तरह खड़ी होंगी, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए ख़ुद से मेहनत करूँगी। और इस वक्त ये एक हिजरत करके आई हुई बेटी, पाकिस्तान की खातून यहाँ पर बैठी हैं, बिरयानी बनाकर बेचती हैं, आलू की टिक्कियाँ बनाकर बेचती हैं। और कराची की जो एक मखसूस टेस्ट है बिरयानी का और एक मखसूस चाय का टेस्ट है जिसको कराची का टेस्ट भी कहा जा सकता है, वो यहाँ पर लोगों को पंजाब में प्रोवाइड कर रही हैं। इनसे बात करते हैं, इनकी ज़िंदगी के ये तमाम तर मामलात जानते हैं और फिर आपके साथ मज़ीद इनके ख़यालात शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कितना अरसा पहले आपकी दूसरे शोहर से शादी हुई और आप यहाँ पर आई? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल पहले मैं पंजाब आई। कितना अरसा पहले उनको ब्लड कैंसर हो गया था? तकरीबन 3-3.5 साल पहले। हाँ, 3.5 साल तक। तो उसके बाद से आपने काम करना शुरू कर दिया या जब आप यहाँ पर आई थी तो तब से ही काम शुरू कर दिया? जब मैं यहाँ आई थी वो पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम थी। तो ये था कि मैं सिलाई करती थी, ज़ाहिर सी बात है मैं पहले बुटीक्स में जॉब करती थी, तो मेरे पास एक्सपीरियंस था काम का। तो फिर मैंने यहाँ गाँव में सिलाई शुरू की, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मिलके काम अच्छा कमाते थे, अच्छे बच्चों को पाल रहे थे। लेकिन फिर उनको ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर तो समझे उसने तो हमें हिला के रख दिया। फिर उनके इलाज कराते कराते जो प्लाट था सब कुछ हमारा बिक गया। लेकिन बस अल्लाह ताला की रज़ा कि उनकी फौत हो गए वो। फिर उसके बाद ये हुआ कि अकेली ही हो गई मैं, तो जो घर का सामान था वो बेचते रहे, समझे सब कुछ बिक गया। फिर ये नौबत आ गई कि मैं यहाँ आके खड़ी हो गई। लेकिन आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मांगा नहीं किसी से? नहीं, किसी रिश्तेदार से नहीं मांगा, कभी किसी रिश्तेदार से नहीं मांगा। यानी आप गैरों पर रिश्तेदारों की निस्बत ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं? जी, पता है गैरों ने मेरा साथ दिया रिश्तेदारों की निस्बत। हाँ, उन्होंने मुझे ये समझे कि अच्छे बुरे वक्त में संभाला है, लेकिन रिश्तेदारों ने नहीं संभाला। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 1 भाई 6 बहन हैं। अच्छा, मैं ये नहीं आपसे पूछता कि खुला क्यों हुआ था, लेकिन ये बताएं कि जो दूसरी शादी हुई थी वो फैमिली की इजाज़त से या उनकी मंशा से नहीं हो रही थी? नहीं नहीं, कोई राज़ी नहीं था। लव मैरिज थी क्या? हाँ जी, लव मैरिज थी। ये क्या सीन था, पहले ये बताया ना। ये सीन ये था कि ये इन्होंने, मेरे मियाँ ने ना, यानी कि एक हमारी पड़ोसन थी, तो रॉन्ग कॉल आई थी। फिर उस तरह उनकी बात हुई, फिर उनके जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा रिश्ता करा दें। तो उन्होंने मेरे साथ रिश्ता करवाने का कहा। फिर मेरी फैमिली राज़ी नहीं थी, लेकिन ये मुखलिस थे बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी। तो मैंने स्टैंड लिया कि भाई मैं शादी कर लूँगी, क्योंकि मैं बच्चों वाली औरत थी, तो मैंने इनके साथ शादी कर ली। फिर आप जब यहाँ पर आईं
तो फिर यहाँ पर आकर क्या क्या मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? आपने बताया कि पेट्रोल पंप पर जॉब करते थे, किराए का मकान, एक्सपेंसेस कैसे पूरे किए आपने जब आप बिल्कुल एक शाहाना लाइफस्टाइल कराची से छोड़ के यहाँ पर आई? वो मैंने खुद जॉब की, यानी कि घर में सिलाई की काफ़ी ज़्यादा। आप ये समझिए कि 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मैं सिलाई करती थी, घर के काम करती थी, लेकिन अपने मियाँ के साथ खड़ी रही हर हाल में, क्योंकि मेरा ये था कि जब इन्होंने मेरे लिए कुर्बानी दी है तो मैं तो फिर एक औरत हूँ, औरत का तो नाम ही कुर्बानी है। तो इस वजह से फिर मैंने भी इनके साथ हर हाल में इनका साथ निभाना था। तो ये बताएं कि ये क्या आपकी इस टाइम लाइफ की रूटीन चल रही है, क्या एक्सपेंसेस चल रहे हैं इस कारोबार को डील करने के लिए? ये कारोबार को सभी शुरू किया है। ये पहले मैं थर्मोस, यानी कि हालात इतने ख़राब हो गए थे कि हम अपना घर का सामान बेच के यहाँ हम लाहौर वापस आए, यानी कि हमारे पास किराए के भी पैसे नहीं थे। तो फिर ये हुआ कि मैं थर्मोस में एक आइडिया आया कि बैठे बैठे इस तरह ही कि भाई बच्चों ने दोपहर के खाना नहीं खाया था, शाम के लिए भी नहीं था। तो फिर मुझे एक आइडिया आया कि ना, हमारी पड़ोसन थी, उससे थर्मोस लिया तो चाय बना के हम ना करीम ब्लॉक में मैंने सेल की, तो मुझे उससे 300 रुपये मिले बचत। ये आपने खुद ख़रीदा था उस वक्त? फिर बाद में मैंने ख़रीदा, मैंने उस वक्त 300 रुपये मुझे उससे बचत हुई। जब 300 रुपये बचत हुई, फिर मैंने कहा ये काम बुरा नहीं, कुछ तो बच्चों के लिए रोज़ी रोटी का सहारा बनेगा ना। फिर इसी तरह करके मैं रोज़ाना चाय थर्मोस में भर के सेल किया करती थी। लेकिन जिन्होंने मुझे पहले भी हेल्प की, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम आपको ना कारोबार करा देते हैं, तो उन्होंने मुझे ये स्टॉल लगवा के दे दिया। यानी ये सारे ज़रूफ़ बर्तन वगैरह उन्होंने ख़रीद कर दिए, लेकिन रेसिपी ज़ाहिर है आपकी है। तो अब क्या लाइफ रूटीन चल रही है? कितने बजे सुबह उठती हैं, बनाती हैं, कितने बजे आती हैं, कितने बजे जाती हैं? मैं सुबह वैसे तो 3 बजे यानी कि रात को उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद इबादत जो होती है वो करने के बाद फिर उसके बाद खाना बनाने में लग जाती हूँ। सुबह 8 बजे से जो मुस्तकिल चूल्हे पे बैठती हूँ तो 12 बजे तक बन जाता है। फिर 12 बजे के बाद आके यहाँ बैठ जाती हूँ। यहाँ कितने बजे? 12 बजे के बाद आती हैं? कितना दूर है आपका घर यहाँ से? यहाँ से काफ़ी दूर है, मेरा घर 3-4 किलोमीटर दूर होगा। हाँ। 2 बेटे साथ देते हैं इसमें सारे प्रोसेस में आपका? नहीं, बेटा तो जॉब करते हैं ना, वो बेचारा मेडिकल स्टोर पे काम सीख रहे हैं ना, तो बेटी साथ होती है, मेरे साथ करती है काम। फिर उसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ। हाँ। तो कितनी बचत इस टाइम चल रही है, क्या सिलसिला है? अभी तो यहाँ कोई बचत नहीं चली। जिस तरह हम फ़र्ज़ करो 2200 का अगर हमने सामान लगाया है तो हमें 1200, 1300, 1400, 1500 इस तरह बस मिल रहे हैं। तो लेकिन ये बचत नहीं हो रही है, समझो। बाकी नुकसान है, लेकिन ये होता है कि जो बच जाता है खाना वो हम खा लेते हैं, बस इस तरह करके अपना सिलसिला भी चलता रहता है। ख़वातीन व हज़रात, समीना आपा की आपने गुफ्तगू सुनी और मैंने ये टेस्ट किया है जो इनकी बिरयानी है, मैंने इनकी चाय पी है। वाक़तन एक वो कराची के जो टूर्स हैं वो याद आ जाते हैं। ऐसे जायके हैं कि माशाल्लाह से जो टेस्ट बड्स हैं वो आपको ख़यालात में ले जाते हैं कराची की उन गलियों में, उन तंग गलियों में जहाँ पर सही कराची की ट्रेडिशनल बिरयानी आपको मिलती है। उस ट्रेडिशनल बिरयानी को किस तरह से लाहौर के जायकों में इन्होंने इमर्ज किया है, उसकी मेरा ख्याल नज़ीर नहीं मिलती। अगर आप भी यहाँ पर क्रीम ब्लॉक के इलाके में आएँ, आप खाएँगे तो आप भी कराची के टूर आपको याद आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से ज़ाहिर है इन्होंने बताया कि ये 6 बहनें हैं, इनका एक भाई है। उसको किसी हद तक हम मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराते, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह से इस वक्त मुश्किलात का दौर है, जिस तरह से इस वक्त हर बंदा जो है वो माशी तौर पर परेशान है। लेकिन इनके 2 बेटे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी अपनी अपनी जगह पर किसी हद तक कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी दरख्वास्त कि वो अपनी वालदा को सपोर्ट करते हुए इसी कारोबार को दुगना तिगना 4 गुना तक बढ़ा दें, तो ये कारोबार के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बरकत दे देगा। एक सफ़ेद पोश औरत है, अगर आप इनकी मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। महज एक थर्मोस से इन्होंने अपने कारोबार का आगाज़ किया, आज यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा कि आप एक बड़े होटल में बैठी होंगी और हम लाइन में खड़े होंगे कि इंटरव्यू दे दें आप। नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।